आचार संहिता लगने के बाद हम लोग नहीं बैठ पाएंगे, 2 महीने बाद वो भी नहीं बैठ पाएंगे, 2 महीने बाद वो भी नहीं बैठ पाएंगे। वो भी आएंगे हम लोग के पास, हम लोग भी बोलेंगे हम लोग से उनको नहीं मिलना, आप जाइए यहाँ से। क्या करेंगे आप? हम लोग के पास वो भी आएंगे ना वोट मांगने, हम लोग भी बोलेंगे मत आइए हम लोग के पास, जाइए आप वापस। हम लोग भी नहीं आने देंगे अपने अंदर। जिस तरह वो एक लेटर में सबको टर्मिनेट की है, हम चाहते हैं सरकार से जब वो एक लेटर में सबकी बर्खास्ती वापस लेगी तभी हम लोग करेंगे, वरना हम जॉब ज्वाइन नहीं करेंगे और हम अपनी मांग लिए बिना वापस भी नहीं जाएंगे। जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। सरकार तो सुनने को तैयार नहीं, विभाग के द्वारा टर्मिनेट कर दिया गया 8000 संविदा कर्मी को। सरकार भी सुनेगी, बात भी मानेगी, सुनना पड़ेगा। अभी हम लोग का नहीं सुनेगी, हम लोग भी नहीं सुनेंगे। कोई भी ऐसा पार्टी नहीं है, सिर्फ हमारी सरकार छोड़कर जो अभी सत्ता में बैठे उसको छोड़ करके कोई ऐसा पार्टी नहीं जो हम लोग को समर्थन नहीं दे रही है, क्योंकि हम लोग सच्चाई के सामने लड़ रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर लगातार पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर 30 दिनों से अनिश्चितकाल धरना पर थे। 15 दिन से कुछ संविदा कर्मी आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। आज भाकपा माले के तमाम नेता के साथ साथ महासचिव दिवंकर भट्टाचार्य भी यहाँ पर पहुंचे और जो आमरण अनशन पर बैठे हुए थे कर्मी, उनका आमरण अनशन पर जितने भी कर्मी बैठे हुए थे उनका आमरण अनशन तोड़ाया और उनको आश्वासन दिया कि हम आपके साथ लड़ाई लड़ने को तैयार है, आप जान जोखिम में मत डालिए, हम आपके साथ लड़ेंगे। हम ही नहीं, पूरा इंडिया गठबंधन आपके साथ है और आपके लड़ाई लड़ने को तैयार है। ऐसे में जितने भी यहाँ पर संविदा कर्मी के महिला कर्मी है और जेंट्स कर्मी, उनसे जुड़ेंगे और बात करने का प्रयास करेंगे। क्या कहेंगी मैडम, आज लेफ्ट पार्टी के नेता यहाँ पर आए हैं जो आमरण अनशन पर बैठे हुए थे कर्मी, उनका आमरण अनशन तोड़वाया, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप लोग की लड़ाई में हम साथ हैं। वो हम लोग को आश्वासन दिए कि हम लोग के साथ रहेंगे और हम लोग खुद भी, और जब हम लोग जब तक लड़ेंगे नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे, जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं हम लोग नहीं हटेंगे। अब सरकार पे भरोसा है या लेफ्ट पे भरोसा है? सरकार अभी तो सरकार है तो वो देगी, लेकिन वो लोग तो हम लोग पे लाठी बरसा चुकी है। अब हम लोग भरोसा नहीं, हम लोग मांग कर रहे हैं। जब तक हम लोग शांतिपूर्ण बैठे हुए थे, अब तुम लोग तो सड़क पर उतर चुके हैं, अब तुम लोग मांग कर रहे हैं, अब उनको देना ही पड़ेगा। चुनावी वर्ष है, ऐसे में समय आप लोग के पास कम है। आचार संहिता लागू होने के बाद यहाँ पर आप लोग बैठ नहीं पाएंगे, तो ऐसे में उम्मीद लगता है कि मांग आपकी पूरी हो पाएगी। आचार संहिता लगने के बाद हम लोग नहीं बैठ पाएंगे, 2 महीने बाद वो भी नहीं बैठ पाएंगे, 2 महीने बाद वो भी नहीं बैठ पाएंगे। वो भी आएंगे हम लोग के पास, हम लोग भी बोलेंगे हम लोग से उनको नहीं मिलना, आप जाइए यहाँ से। क्या करेंगे आप? हम लोग के पास वो भी आएंगे ना वोट मांगने, हम लोग भी बोलेंगे मत आइए हम लोग के पास, जाइए आप वापस। हम लोग भी नहीं आने देंगे अपने अंदर। जैसे अभी हम लोग मिलना चाह रहे हो, नहीं मिल रहे, उसमें हम लोग भी नहीं मिलेंगे। चलिए, तो चुनाव को लेकर लगातार ये लोग धमकी देते हुए नजर आ रहा है। क्या कहेंगी आप लोग? लगातार 30 दिन से अनिश्चितकाल धरना स्थल पर बैठे हैं 6 सूत्री मांग को लेकर। आज लेफ्ट के नेता दिवंकर भट्टाचार्य यहाँ पर पहुंचे हैं, आमरण अनशन में बैठे जो कर्मी हैं उनका भूख हड़ताल तोड़वाए। वो कह रहे हैं कि जान जोखिम मत डालिए, हम आपके साथ लड़ाई लड़ने को तैयार है। भरोसा है आपको? बिल्कुल, हमें इनके पे बहुत भरोसा है, इसीलिए तो हम अपना आमरण अनशन छुड़वा रहे हैं ताकि हम लोग साथ होकर एकत्रित होकर लड़े। और ये जो विभाग हम लोग के साथ तानाशाही कर रही है, एक एक करके अपील मांग रही है, जिस तरह वो एक लेटर में सबको टर्मिनेट की है, हम चाहते हैं सरकार से जब वो एक लेटर में सबकी बर्खास्ती वापस लेगी तभी हम लोग करेंगे, वरना हम जॉब ज्वाइन नहीं करेंगे और हम अपनी मांग लिए बिना वापस भी नहीं जाएंगे। लेफ्ट के नेता दिवंकर भट्टाचार्य जी आ रहे हैं, आपको आश्वासन दे रहे हैं आपको लड़ाई लड़ने का साथ करने के, आपका साथ देंगे हम लोग। भरोसा है? हाँ, उन पे भरोसा है, तभी तो उन लोग आमरण अनशन उन लोग तोड़वाए हैं। देखिए अब क्या होता है। आप तो हिम्मत आप लोग हार गए। नहीं, हिम्मत नहीं हारे, बोलने को तैयार नहीं। उतना दिन से बोलते बोलते एक ही बार थक गए। अब सामने वालों को चाहिए ना, अब तो लड़ाई लड़ना है, अब बोलना नहीं है। क्या कहेंगी? हाथ में तिरंगा ली हुई है, नौकरी चली गई, विश्वास है? विश्वास है, जब तक जीतेंगे नहीं तब तक जाएंगे नहीं। जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। सरकार तो सुनने को तैयार नहीं, विभाग के द्वारा टर्मिनेट कर दिया गया 8000 संविदा कर्मी को। सरकार भी सुनेगी, बात भी मानेगी, सुनना पड़ेगा। अभी हम लोग का नहीं सुनेगी, हम लोग भी नहीं सुनेंगे। हम लोग रोड पे, हम लोग को पहुंचा ही दिया गया, रोडे पे रहेंगे। रोड पे रहेंगे? बिल्कुल। अब घर से भी निकाल दिया गया, सरकार भी जॉब से निकाल ही दी है, तो
कुमार नारी शक्ति को लेकर लगातार एक्टिव रहते हैं, लगातार सक्रिय दिखते हैं, महिला के प्रति पहली तरह से आरक्षण लागू किए, डोमिसाइल लागू किए, ऐसे में आप लोग को रोड पे बैठना पड़ रहा है। वही तो सोचने वाली बात है। एक तरफ बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, दूसरे तरफ पुलिस कर्मी द्वारा महिला कर्मी पे डंडा चलाया जाता है, तो हम क्या बोल सकते हैं? रोड पे ही रहेंगे ना, रोड पे आ गए तब रोड पे ही रहेंगे। जब तक कहना है कि सिर्फ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नहीं, अगर बेटी जब कमा रही तो उसको कमाने भी दो, रोड पे लाके न बैठाओ, उसको कमाने भी दो सही से 60 साल तक। चलिए, तो तमाम ये संविदा कर्मी हैं और देखिए जो आमरण अनशन पर बैठे हुए थे उनको भाकपा माले के महासचिव के द्वारा माला पहनाकर और जूस पिलाकर इन लोग का आमरण अनशन तोड़ा गया। आप लोग का जो आमरण अनशन है, आज लेफ्ट की पार्टी के नेता लोग आकर और आश्वासन दिए कि आपकी लड़ाई साथ हम लोग लड़ेंगे। हाँ, क्योंकि हम लोग को कोई भी सच्चाई के सामने करने से कोई भी घबरा नहीं सकता है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। अब हम लोग का आंदोलन का रुख और भी तेजी से मोड़ लेगी, जहाँ तक हमें लग रहा है। और हमें कोई भी ऐसा पार्टी नहीं है, सिर्फ हमारी सरकार छोड़कर जो अभी सत्ता में बैठे उसको छोड़ करके कोई ऐसा पार्टी नहीं जो हम लोग को समर्थन नहीं दे रही है, क्योंकि हम लोग सच्चाई के सामने लड़ रहे हैं, कोई झूठ के सामने नहीं। तो हम लोग का हक नहीं है ये चीज मांगने का, मांग कर रहे हैं तो बर्खास्तगी दिला रहे हैं हम लोग का सर। ये से नौबत से हम लोग गुजर रहे हैं। पढ़ लिख के आगे आते हैं बिहार के युवा और हमारे बहनें, और हम लोग को लात मारे जाते हैं इसी तरह से। 8000 संविदा कर्मी को टर्मिनेट कर दिया गया विभाग के द्वारा। सरकार सुनने को तैयार नहीं है। जो विपक्ष की पार्टियां नेता हैं वो लोग आ रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं। भरोसा किस पर जताएंगे? भरोसा अभी क्योंकि वो सत्ता में है, भरोसा फिर भी उन पर है, लेकिन हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे, पराजित नहीं होंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग का सच्चाई का मांग कर रहे हैं हम लोग। कोई आप लोगों के पास कम बचा हुआ है, बस कुछ दिनों में आचार संहिता लागू हो जाएगा, उसके बाद आप लोग को यहाँ पर बैठने भी नहीं दिया जाएगा। उसी समय का हम लोग अच्छे से यूटिलाइज कर करके उनको दिखा देंगे कि हम लोग क्या है। अब मतलब चुनाव में आप लोग, चुनाव तो आ ही रही है नजदीक, और उससे पहले हम लोग जो है इनका रुख बहुत ज्यादा मोड़ देंगे। तो आज आमरण अनशन खत्म? जी सर, आज आमरण अनशन खत्म। क्या कहे दीपंकर भट्टाचार्य? वो हम लोगों को आश्वासन दिए कि हम लोग आपके साथ रहेंगे जब तक आपकी लड़ाई खत्म नहीं होगी, जब तक हम आप लोग के साथ मिलकर लड़ेंगे। साथ आपकी लड़ाई लड़ने को तैयार? जी सर। भरोसा है? जी भरोसा तो है, भरोसा तो सरकार से भी है, इसीलिए बैठे हुए कि सरकार कब हमारी सरकार तो सुन नहीं रही है। विभाग के द्वारा टर्मिनेट कर दिया गया। जी, टर्मिनेट सारे लोगों को 74 के तमाम नेता आएंगे, आश्वासन देंगे। अब भरोसा किस पर आप जताएंगे? चुनावी वर्ष है, हम लोग भोले वाले जनता है सर। जो हम लोगों को मेरे सब समर्थन में 2 शब्द बोलता हम लोग उसी के साथ चल देते हैं। बाकी ये लोग धोखेबाज निकल जाते हैं, इसके लिए हम इसके लिए जिम्मेदार हम नहीं है। जिम्मेवार तो वो लोग हैं जो धोखा देते हैं, पीठ पे छुरा करते हैं। तो अब क्या अनशन भी खत्म होगा? आमरण अनशन तो टूट गया, अब अनशन भी खत्म होगा? आमरण अनशन टूट गया है, लेकिन आंदोलन का स्वरूप बदलेगा, लेकिन आंदोलन खत्म नहीं होगा सर। आंदोलन खत्म नहीं होगा? आंदोलन खत्म नहीं होगा। इसका स्वरूप बदल सकता है? जी, स्वरूप बदल सकता है, लेकिन आंदोलन खत्म नहीं होगा। आगे क्या करेंगे? आगे क्या करना हो तो आगे सोचेंगे, रणनीति आगे का बनाएंगे, उसी अनुसार से चलेंगे, लेकिन आंदोलन खत्म नहीं होगा जब तक जीतेंगे नहीं, जब तक यहाँ से जाएंगे। मतलब अपनी जो 6 सूत्री मांग है वो लेकर आप लोग रहेंगे? जी बिल्कुल। चुनावी वर्ष ऐसे में बहुत कुछ ही दिनों में आचार संहिता लागू हो जाएगा, आप लोग को यहाँ से हटा दिया जाएगा तो वो भी तो फिर आएंगे हमारे पास वोट मांगने के लिए। जी बिल्कुल आएंगे वो। तो उस समय थोड़ी आज हम उनके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, वो अगले दिन आके मेरे आगे हाथ जोड़ेंगे, तो वो भी उनका जो मेरा जो रिएक्शन रहेगा उसको झेलने के लिए तैयार रहेंगे। चलिए, तो ये लोग साफ कह रहे हैं कि देखिए आमरण अनशन तोड़े हैं, लेकिन आंदोलन का स्वरूप बदल सकता है, आंदोलन खत्म नहीं होगा। ये लोग कह रहे हैं कि चुनावी वर्ष है तो वो लोग भी वोट मांगने आएंगे, उस समय हम लोग भी उनको हाथ जुड़वाएंगे। जिस तरह से हम लोग लगातार 30 दिनों से अपनी 6 सूत्री मांग को लेकर सरकार के सामने, विभाग के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, ऐसे ही जब वो वोट मांगने आएंगे तो उनको भी इसी तरह से हाथ जोड़ाएंगे और वहां से विदा कर देंगे, वोट नहीं देंगे। अब देखना होगा आगे ये लोग क्या कुछ करते हैं। जिस तरह से दीपंकर भट्टाचार्य आए, आमरण अनशन में बैठे जितने भी संविदा कर्मी हैं उनका आमरण अनशन खत्म कर दिए और आश्वासन देकर गए हैं कि जो आपकी लड़ाई है हम आपके साथ मिलकर आपकी लड़ाई लड़ने को तैयार है।
फिलहाल हम इस खबर में इतना ही छोड़ जाते हैं। कैमरामैन बबलू के साथ मैं कुमार मनीष, दर्श न्यूज, पटना।